किसान साथियों, ग्रीन मॉर्निंग साथियों। आज हम आपको मूंगफली के बारे में विस्तार से बताएंगे। मूंगफली का अधिक उत्पादन लेने के लिए हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और खेत की किस प्रकार देखरेख करनी चाहिए। कई किसान साथी हमारे राई की बुआई करते हैं, उसकी हार्वेस्टिंग करने के बाद ही मूंगफली की बुआई करते हैं। इससे हमारा उत्पादन प्रभावित होता है और हमें मन मुताबिक उत्पादन प्राप्त नहीं हो पाता है, क्योंकि समय सीमा हमें कम मिल पाती है। क्योंकि मूंगफली का उत्पादन के लिए हमें करीब 4 महीने का समय चाहिए, यानी कि 120 दिन का समय चाहिए। और जब हम इसको मार्च के लास्ट तक बुआई करेंगे तो इसको 3 महीने ही मिल पाते हैं, और तब तक बारिश आ जाती है, जिससे मूंगफली का उत्पादन प्रभावित होता है। आप देख पा रहे किसान साथियों, इन किसान साथियों ने हमारे धान की हार्वेस्टिंग करने के बाद खेत को खाली छोड़ दिया था। इसमें गेहूं एवं सरसों की बुआई नहीं की थी, और इसमें 5 फरवरी को मूंगफली की बुआई की गई थी। आप देख पा रहे हैं संपूर्ण खेत में एक समान मूंगफली के पौधे खड़े हुए हैं, तो किसी भी प्रकार का इसमें रोग नहीं है। हालांकि कुछ रोग इसमें कैटरपिलर का आया था और थ्रिप्स का भी आ गया था, जिससे इनकी पत्तियां प्रभावित हो गई थी। क्योंकि इन हमारे किसान मित्र ने इसमें थोड़ा यूरिया का प्रयोग ज़्यादा किया था, इसलिए इसका पौधा थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया है। साथियों, आप यूरिया का प्रयोग 3 भागों में डिवाइड करें। जितनी यूरिया आपको डालनी हो तो आपका उत्पादन प्रभावित नहीं होगा और पौधा भी ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, क्योंकि हमें इसमें कंद को बढ़ाना होता है। पौधों को हम ज़्यादा बढ़ाएंगे, उससे हमें फायदे की जगह हमारा नुकसान होगा। और जितना इसका पौधा ज़्यादा ग्रोथ करेगा उतना ही कंद हमारा कम बनेगा। हमें इसमें ऐसे फर्टिलाइजर देने हैं जिनका अपटेक भूमि के अंदर हो। अब जब भूमि के अंदर उसका अपटेक होगा, अवशोषण होगा, तो हमारा जो कंद बनेगा, जो मूंगफली बनेगी, वो अच्छी बनेगी और दाना अच्छा तरह बनेगा उसमें, और उसमें ऑयल की मात्रा बहुत ज़्यादा होगी। आप देख पा रहे हैं संपूर्ण खेत में मूंगफली एक समान है। इसमें खाद प्रबंधन बहुत ही अच्छे तरीके से किया गया है, और थोड़ी सी इसमें यूरिया की मात्रा ज़्यादा डालने के कारण पौधा थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया है। अब पौधा ज़्यादा जब बड़ा हो जाता है तो उसमें मूंगफली का उत्पादन 19-20 प्रभावित हो सकता है, ज़्यादा नहीं। हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं इसका पौधा कितना लंबा है। आप देख पा रहे हैं करीब 1 फीट तक है इसका पौधा मूंगफली का। अब मूंगफली का पौधा जब आप यूरिया की मात्रा कम डालेंगे, अन्य माइक्रोन्यूट्रिएंट ज़्यादा डालेंगे, तो इसका पौधा 1 फुट से नीचे ही रहेगा। 1 फुट तक पौधा यदि बढ़ता है तो मूंगफली का उत्पादन थोड़ा बहुत प्रभावित हो सकता है। तो किसान साथियों, आप इस प्रकार मूंगफली लगाएं तो भी अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। और इन किसान साथियों ने हमारे 2 बार इसमें निराई गुड़ाई का काम किया था। ज़्यादातर किसान साथी हमारे सिर्फ एक ही बार निराई गुड़ाई का काम करते हैं, क्योंकि आजकल श्रम ज़्यादा करना पड़ता है और लेबरी खर्च ज़्यादा आता है। तो हमारे किसान साथी एक बार निराई गुड़ाई करवा देते हैं और पुनः निराई गुड़ाई इसमें नहीं कराते हैं। यदि आपको बिल्कुल भी खरपतवार नहीं होने देना है तो आपको इसकी निराई गुड़ाई कम से कम 2 बार अवश्य करनी चाहिए। इससे आपके मूंगफली में खरपतवार कम होगा, तो आपकी मूंगफली जब भी हार्वेस्ट आप करेंगे तो उसमें आपको किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी और आराम से उसको आप हार्वेस्ट कर पाएंगे। क्योंकि जब हम हार्वेस्टिंग करते हैं, हार्वेस्टिंग करते समय यदि खरपतवार अधिक मात्रा में होगा तो मूंगफली की हार्वेस्टिंग करने में हमें दिक्कत होती है। लेबरों को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और ज़्यादा समय लगता है और लेबर कॉस्ट ज़्यादा आती है। तो जब आप खेत में खरपतवार, अनावश्यक खरपतवार नहीं होंगे, तो आपको मूंगफली की खुदाई करवाने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा और कम लेबरों में ज़्यादा काम होगा और आपको उत्पादन भी अच्छा लगेगा। क्योंकि ज़्यादातर हम जो खाद डालते हैं, यदि निराई गुड़ाई नहीं समय से करते हैं, उसमें खरपतवार जो उगे हुए होते हैं वह खादों को अवशोषित कर लेते हैं और पौधों को कम प्राप्त हो पाते हैं, जिससे हमारी फसल प्रभावित हो जाती है। अगर आप खरपतवार मुक्त खेत अपना रखेंगे तो आपका फसल का उत्पादन किसी प्रकार से प्रभावित नहीं होगा और उत्पादन हमेशा आपको अच्छा प्राप्त हो पाएगा। ये आप देख पा रहे हैं किसान साथियों, हम दूसरे फार्म हाउस में आ गए हैं। इसके पहले हमने जिस खेत को आपको दिखाया वह खेत में हमारे ट्यूबवेल का पानी लगता है, यानी कि इंजन से, पंपिंग सेट से उसमें पानी लगाया जाता है, उसमें नहर का पानी नहीं पहुंच पाता है। अब हम जिस खेत में आ गए हैं, यह खेत
नहर के किनारे पड़ता है, इसमें नहर द्वारा सिंचाई की जाती है। तो दोनों में आप अंतर देख रहे हैं। ट्यूबवेल के पानी में हम थोड़ा ज़्यादा श्रम अगर करेंगे तो नहर कितना उत्पादन ले सकते हैं, लेकिन नहर का पानी और ट्यूबवेल के पानी में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। और मूंगफली में भी उत्पादन होता है। यदि आपके खेतों में 4 कुंटल मूंगफली नहर वाले खेत में होती है, तो यही उत्पादन आपके ट्यूबवेल वाले खेत में करीब 3 से 3.5 कुंटल ही अधिकतम हो सकता है, जब आप बहुत अच्छी मेहनत करेंगे। आप देख पा रहे हैं इस खेत में भी मूंगफली बहुत अच्छी खड़ी हुई है। ये हमारे किसान साथियों, हमारे चारों डॉगी हैं, ये हमारे साथ चलते हैं, बराबर हमारा साथ देते हैं। ये हमारी सुरक्षा के लिए हमारे आसपास हमारे साथ ही रहते हैं जब भी हम अपने खेत पर भ्रमण के लिए निकलते हैं, क्योंकि आजकल भरोसा नहीं किया जा सकता किसी पर। ये जो डॉगी है इन पर हम पूरी तरह भरोसा करते हैं, और इसके अलावा आप जानते हैं इंसानों पर भरोसा पूरी तरह नहीं किया जा सकता है। और यदि आप डॉगी को खिलाते पिलाते अच्छा हैं तो आप ये मान लीजिए ये आपके भरोसेमंद हैं, ये आपको जब तक आपके साथ हैं आपको कुछ नहीं होने देंगे। तो ये हमारे डॉगी हमारे साथ ही रहते हैं हमेशा। आप देख पा रहे हैं मूंगफली इसमें कितनी शानदार है। ये दोनों 1-1 एकड़ के खेत हैं किसान साथियों, और दोनों में बहुत ही शानदार मूंगफली है। अभी हम दोनों खेतों में आपको अंतर बताएंगे, दोनों खेतों में क्या अंतर रहता है। एक खेत में हमारे किसान मित्र ने थोड़ी डीएपी की मात्रा ज़्यादा कर दी थी, उससे फसल में और मूंगफली के दाने पड़ने में कितना प्रभाव है ये हम आपको इसमें दिखाने का प्रयास करेंगे। वीडियो को आप पूरा जरूर देखें, क्योंकि जब आप पूरा वीडियो देखेंगे और तभी आप सभी चीज़ों को सही से समझ पाएंगे। क्योंकि आप वीडियो पूरा नहीं देखते हैं और फिर हमें सवाल करते हैं ऐसा है वैसा है। आप वीडियो को पूरा देखिए, आपको पूरा समझने का प्रयास करिए। आप जैविक खेती करेंगे और उसमें थोड़ा समय देंगे, थोड़ा श्रम देंगे, थोड़ी मेहनत करेंगे तो आपको उत्पादन बहुत अच्छा होगा। आप देख पा रहे हैं इस फार्म हाउस में भी हमारे मूंगफली किसी प्रकार से कोई कमी नहीं है, बहुत ही शानदार उत्पादन है। लेकिन हम आपको जो अंतर दिखाएंगे आगे वीडियो में वो आपको अंतर जरूर दिखाई देगा। आप ट्यूबवेल और नहर के खेत में आप अंतर देख सकते हैं कितना अंतर रहता है। अभी डॉगी हमारे बहुत ही शानदार हैं, इनको कुछ खतरा महसूस हुआ तो ये तीनों अलर्ट हो गए, तीनों ने हमको आगाह किया कि आगे कोई खतरा है। ये हमारे किसान मित्र आ रहे थे तो हमने अपने सभी डॉगी को एक जगह रोका। अब इनसे हम चेक करवा रहे हैं, दोनों फार्म हाउस है। ये आप देख पा रहे हैं जो किसान साथी, जिसमें हम दिखा पा रहे हैं इसमें मूंगफली में इसमें डीएपी की मात्रा किसान मित्र ने ज़्यादा डाली थी। आप देख पा रहे हैं मूंगफली का कंद है पूरी तरह इसमें नहीं भरा हुआ है, बीच में ये खाली छूट रहा है, यानी कि इसमें फंगस की समस्या है। क्योंकि ज़्यादा हम केमिकल जब डालेंगे तो उसकी बॉन्डिंग टूटेगी नहीं, तो उसमें केमिकल का रिसाव बहुत ज़्यादा होगा और जिससे हमारा उत्पादन प्रभावित हो सकता है। उसी के आप बगल में आप देखें इसमें गोबर का घूर ज़्यादा डाला गया था और डीएपी की मात्रा 50% रखी गई थी इस बगल वाले खेत की तुलना में। तो आप देख सकते हैं उसमें इसमें मूंगफली के उत्पादन में देख सकते हैं ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इसमें देखो चारों तरफ मूंगफली पूरी तरह भरी हुई है। तो ये होता किसान साथियों, ज़्यादा खाद डालने से भी हमें फ़ायदा की जगह नुकसान होना शुरू हो जाता है। तो कई किसान साथी क्या करते हैं डीएपी के साथ में ही जिंक मिला देते हैं, तो उससे हमारा ना जिंक का हमें पूरा लाभ मिल पाता है, ना ही डीएपी का पूरा लाभ मिल पाता है। जबकि जिंक कई बार हम वीडियो में बता चुके हैं, जिंक और डीएपी को साथ में ना मिलाएं, फिर भी कई किसान साथी ऐसा ही करते हैं। अभी हम देख रहे हैं इसमें दूसरा पौधा उखड़वाया, उसमें भी आप देख पा रहे हैं मूंगफली बहुत ही ज़बरदस्त है। आप देख पा रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त है। ये हमारे काफ़ी मेहनती किसान हैं, इन्होंने भी 2-3 बार इसमें निराई गुड़ाई का काम किया जिससे इनकी मूंगफली पूरी तरह साफ है। तो इस तरह किसान साथियों आप मूंगफली का उत्पादन में अपने फर्टिलाइजर का साथ में माइक्रोन्यूट्रिएंट जरूर डालें, जैविक उत्पाद का जरूर प्रयोग करें, जिससे जो आपका रासायनिक खादें पड़ी होंगी उनका अपटेक और अवशोषण जमीन में भी होगा, पौधे में भी होगा और पौधे में जो कंद लगेगा उसमें भी होगा। आप देख पा रहे हैं बहुत ही अच्छा उत्पादन है मूंगफली का, और बगल वाले खेत में थोड़ा उत्पादन 18-20 का अंतर है। ये सिर्फ डीएपी का कमाल है, क्योंकि अब डीएपी ने ज़्यादा डाला इसलिए उत्पादन आपका प्रभावित हो सकता है। दोनों खेतों में आप किसी प्रकार का अंतर नहीं देख रहे हैं। आप देख पा रहे हैं दोनों में फसल सेम खड़ी हुई है, सेम कलर है, 19-20 का फ़र्क है और फसल एकदम शानदार है दोनों खेतों में भी। इसके बावजूद भी कंद में फ़र्क है, क्योंकि
दाहिने साइड वाले खेत में डीएपी की मात्रा ज़्यादा डाली हुई है हमारे किसान मित्र ने, इधर वाले में उसकी 50%। और जिसमें 50% डीएपी की मात्रा है उसमें कंद का भराव पूरी तरह है, फुल है, और इधर वाले में कंद का भराव सिर्फ 90% है। आगे जब भी जैसा भी उत्पादन होगा हम इसके बारे में भी आपको अवगत कराएंगे किसान साथियों। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।